राजनीति को हमको समझना है तो मोदी जी को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। सबके साथ और सबके विकास की जो बात की है वो चरितार्थ उन्होंने किया भी है। तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हम अपने आप को हिंदुस्तान से कभी अलग नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नहीं पूरे विश्व भर में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। कई लोग अपनी अपनी भावनाएं अपने अपने अंदाज में उनके सामने रखते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त हमारे बीच नज़मा परवीन जी मौजूद है, जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श मानती है। ये देश ही नहीं दुनिया में पहली मुस्लिम महिला है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पीएचडी किया है। आज उन्हीं से ही हम बात करेंगे कि क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर पीएचडी किया है, क्या सोचा उन्होंने, और उनकी ये जो थेसिस है, ये थेसिस कंप्लीट करने के दौरान उन्होंने क्या कुछ जाना। नज़मा परवीन जी, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप विश्व में पहली मुस्लिम महिला है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पीएचडी की है। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों? देखिए, अगर भारत की राजनीति को हमको समझना है तो मोदी जी को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे डायनेमिक लीडर हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी ख्याति फैलाई है और भारत के साथ साथ उन्होंने सभी देशों की भी दिलों पर राज किया है। तो नरेंद्र मोदी जी को समझना और जानने के लिए और उन्हीं के ऊपर मैंने पीएचडी की, क्योंकि वो एक आइडियल मैन है और उनका जो राजनीतिक सफ़र है वो काफ़ी दिलचस्प रहा है और उनको पढ़ने के बाद में लगता है कि वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सभी के लिए काम किया है और उनके मन में किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र के लिए कोई विशेष एक स्थान नहीं है, बल्कि वो सबके लीडर है, वो मास के लीडर है और उन्होंने सबके साथ और सबके विकास की जो बात की है वो चरितार्थ उन्होंने किया भी है, क्योंकि उन्होंने किसी धार्मिक चश्मे से किसी जनता को नहीं देखा है। उन्होंने सबको बराबर से बराबरी का अधिकार दिया है और बराबर से सबका विकास भी किया है। आज बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटते हैं, तो वहीं इस चीज़ को भी उन्होंने दरकिनार किया है और ये कायम की है कि वो सबके नेता हैं और उन पे सब सारी जनता का विश्वास है। मैम, आपने ये थेसिस प्रधानमंत्री मोदी पर कितने साल में कंप्लीट किया है? उस दौरान किन किन विषयों पर आपने पढ़ाई की? इसके साथ ही क्योंकि कई ऐसी चीजें, चाहे गोधरा कांड का जिक्र कर ले, अन्य तमाम चीजें, उनके स्ट्रगल को लेकर बात कर ले, क्या कुछ वो मुद्दे थे जिस पर आपने पढ़ाई की, आपके ध्यान में उस दौरान आया? देखिए, हमने तो ये जो अपना पीएचडी वर्क पूरा किया है, करीब इसमें तकरीबन 8 साल लग गए, क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें हुई और 2-3 साल तो ऐसे ही बीत गया और बाकी सारी चीज़ों को हमने तथ्यों के साथ अपनी थीसिस में लिखा है और सभी पहलुओं को हमने अपनी थीसिस में साझा किया है और ये बताया है कि कैसे उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र पूरा किया। आपने अभी पूछा गोधरा कांड के बारे में, तो जितने हिंदू मारे गए, जितने मुसलमान मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू भी मारे गए। तो अगर मोदी जी नहीं होते तो गोधरा कांड की स्थिति जो थी वो और भयावह होती और भी दंगे भड़कते, लेकिन मोदी जी की वजह से वहाँ का दंगा शांत हुआ और लोगों में आपसी सामंजस्य भी बैठा। नज़मा जी, लगातार विपक्ष बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर धर्म की राजनीति करने की बात कह रही है। मुसलमानों के लिए कोई भी काम इस सरकार ने नहीं किया है। आपको लग रहा है हिंदुत्व जो है वो फिलहाल भारी पड़ रहा है या फिर कोई भेदभाव किया जा रहा है इस सरकार में? जी नहीं, भेदभाव तो पिछली सरकार में किया गया था और मुसलमानों को केवल वोट बैंक की राजनीति बना करके रख दिया था और हमेशा से मुसलमानों को अलग किया गया कि आप देश का हिस्सा नहीं, आप देश का हिस्सा नहीं, और उनकी मानसिकता भी यही बैठ गई उनके दिलो दिमाग में कि हम भारत के अभिन्न अंग नहीं हैं और जिसकी वजह से तमाम चीज़ें सामने भी आई और विरोधी ताकतों का भी सामना करना पड़ा। तो मुसलमान को हमेशा से समाज की मुख्य धारा से दूर किया गया, पिछली सरकारों ने किया और उनकी पूरी राजनीति की। उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की और मुसलमानों को वहीं का वहीं छोड़ दिया। ना उनकी शिक्षा का स्तर बदला, ना उनकी जीवन का स्तर बदला और ना ही उनके रोजगार का स्तर बदला। तो जब उन्होंने 70 साल में तो पूरा बर्बाद कर दिया मुसलमानों को और अब सोचते हैं कि जल्दबाजी में 10 साल 20 साल में उनका विकास हो जाए। तो विकास किसी चीज़ का होने के लिए भी वक्त लगता है। जिस तरीके से विनाश तो 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन उसका विकास होने में धीरे धीरे समय लगता है। तो अब काफ़ी चीज़ें सुधार में आ गई है और अब हर बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान का बच्चा हो, और वो समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ रहा है। तो ऐसे में अभी शिक्षा का भी स्तर बदला है
और लोग अपने रोज़गार के भी साधन ढूंढ ले रहे हैं और जो तमाम दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतों का भी अब निपटारा हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का जो मुद्दा था वो काफ़ी अहम मुद्दा था, जिसकी वजह से मुस्लिम बहनें बहुत परेशान थीं और आए दिन उसका सामना उनको करना पड़ता था, अपनी ज़िंदगी वो दांव पे लगा देती थी। तो वहीं उन्होंने 3 तलाक पे जो फैसला सुनाया और आसानी से कि 3 तलाक कह देने पे मात्र आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता, तो उस पर जो पाबंदी उन्होंने लगाई वो काफ़ी सराहनीय था। उससे तमाम मुस्लिम बहनों की इज़्ज़त की रखवाली हुई, तमाम मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी संवरी। तो ऐसे में उनका जो फैसला था वो काफ़ी काबिल तारीफ़ था। रही बात अभी उन्होंने जो धारा 370 का मसला जो सॉल्व किया, उसके वजह से भी कश्मीर में बहुत अमन और शांति फैली हुई है। तो वो मुसलमान के बारे में और सबके बारे में लगातार सोच रहे हैं और कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो वो पूरे समाज की राजनीति कर रहे हैं। और रही बात ये आता है कि हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति का कोई मतलब नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंद नदी के किनारे रहते हैं, तो यहाँ के रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। और आप देखेंगे तो भारत का हर एक मुसलमान हिंदू संस्कृति से ही वापस आया है और उनके कहीं ना कहीं पूर्वज हिंदू ही रहे थे। तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हम अपने आप को हिंदुस्तान से कभी अलग नहीं कर सकते। नज़मा जी, आपने पीएचडी करा है, जाहिर सी बात है विपक्ष के तो निशाने पर आप आई ही होंगी। जी, काफ़ी निशाने पे आया और सब लोगों ने काफ़ी इसका विरोध भी किया कि आप मोदी जी के ऊपर भी पीएचडी क्यों करिए, और भी तमाम लीडर हैं उनके ऊपर आपने पीएचडी क्यों नहीं किया, या फिर और भी मुद्दे हैं समाज के, क्यों नहीं उस पर पीएचडी की। लेकिन मेरा विचार जो था वो अडिग था और मेरी जो गुरुजी हैं डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव, श्री गुरुजी के अब नाम से उनको सब लोग जानते हैं, तो वो बीएचयू में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और विशाल भारत संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हैं और मार्गदर्शक हैं। हमको इस काबिल बनाया और इस लायक बनाया कि हम अपने पैर पे आज खड़े हैं। तो उनकी प्रेरणा से भी मैंने ये टॉपिक चुना। उन्होंने कहा कि अगर भारत की राजनीति को समझना है तो हमें कुछ ऐसे लीडर को चुनना होगा जिस पे हम अच्छे से काम कर सकें। तो मोदी जी एकमात्र ऐसा चेहरा थे जिनके ऊपर मैंने पीएचडी करने का सोचा और वो किया। आखिरी सवाल मैम, चुनाव 2024 को लेकर आपका क्या कहना है? 2024 चुनाव के लिए यही कहना है कि सबका साथ सबका विकास, और एक बार फिर से मोदी जी जीतेंगे, उसमें तो कोई दो राय और कोई शक भी नहीं है, क्योंकि सभी पूरी जनता का विश्वास और पूरी जनता का प्यार उनके साथ है और मोदी जी भारी से भारी मतों से काशी से जीतेंगे। और उन्होंने काशी का बेटा होने का दावा किया है, माँ गंगा ने भी उन्हें गोद लिया है, तो वो बार बार ये कहते हैं कि वो यहाँ आए नहीं बल्कि उनको माँ गंगा ने बुलाया है। तो ये वाकई बहुत ही अच्छी बात है और सारे लोग का प्यार उनके साथ है और वो इस बार भारी मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नज़मा परवीन जी न्यूज़ वन इंडिया को समय देने के लिए। तो ये थी नज़मा परवीन जी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पीएचडी किया है। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति को समझना है तो प्रधानमंत्री मोदी को समझना जरूरी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो नारा बीजेपी ने अब की बार 400 पार दिया है वो पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से जरूर जीतेंगे। कैमरा पर्सन रजा के साथ चावनी पटनायक, न्यूज़ वन इंडिया।